विधान परिषदेमध्ये आज भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री गिरीश महाजन, त्यांचे आमदार देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, सीमाताई हिरे असे सहभागी असलेलं एक लग्न, जे दाऊद इब्राहिमच्या सक्का भाऊ असलेल्या इक्बाल कासकरच्या एकदम घरातलं लग्न। आणि या लग्नाला हे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हजर होते। त्यांचा जेवतानाचा फोटो मीडियामध्ये आलेला आहे, माझ्याजवळ पण उपलब्ध आहे। आणि या विषयावर चर्चा होत असताना एकीकडे परवाच्या दिवशी एक शिवसेनेचे पदाधिकारी असणारे सुधाकर बडगुजर आणि सलीम कुत्ता, आता सलीम कुत्ताच्या विषय वेगवेगळ्या पद्धतीनं बातम्या येतात, त्याच्या मी डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु त्यांनी या फेटाळलेल्या असताना या लग्नाला हे लोक हजर होते, याचे फोटो आहेत। याच्यावर सभापती आमची भूमिका ऐकून घ्यायला तयार नाही। अतिशय एककल्लीपणे सभागृह चालवलं जात असताना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्र्यांनी येऊन एक खुलासा केला की शेरे खातीब यांच्या आमंत्रणाने लग्नाला गेलो होतो, ही पत्रिका रातोरात बदललेली आहे। शेरे खातीब यांच्या ऐवजी कासकरांच्या आमंत्रणावर हे सगळे लोक लग्नाला गेले होते। म्हणजे सरकार दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकांना सपोर्ट करतं, दाऊदचं साथ देतं, दाऊदच्या नातेवाईकाला साथ देतं। एकीकडं इक्बाल मिर्चीबरोबर व्यवहार करणारे प्रफुल्ल पटेल यांना चालतात, एकीकडं दाऊदची ट्रान्झॅक्शन असणारे नवाब मलिकांची बाजू हे सरकार घेतं। आणि ज्यावेळेस आमच्यासोबत होते त्यावेळेस हे देशद्रोही होते। मी याच्यात न जाता सभागृहामध्ये ज्या पद्धतीनं दाऊदच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला भारतीय जनता पार्टीचे लोक हजर आहे, भारतीय जनता पार्टीचा दुटप्पीपणा समोर आला पाहिजे। एकीकडे भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, आमदार अशा पद्धतीने या लग्न समारंभात दाऊदच्या नातेवाईकाच्या सहभागी होतात। आणि असं असताना सभागृहामध्ये कोणत्याही सदस्यांना, मग भाई असतील, अनिल परब साहेब असतील, बंटी पाटील साहेब असतील, एकनाथराव खडसे साहेब असतील, यांना बोलू न देतं खरं तर 289 हा विरोधी पक्षाचा अधिकार असताना बाकी समोरच्या मंत्री, ज्या मंत्र्याचा याच्याशी संबंध नाही, त्यांना बोलायला सभापती देतात। याचा अर्थ सभापती नियमाप्रमाणे या सभागृहाचं कामकाज चालू देत नाही। आता माननीय अनिल परब साहेबांनी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर, पॉइंट ऑफ कामकाजाचा विषय मुद्दा उपस्थित केला, परंतु उस तत्कालीन भाजपा के गार्डियन मिनिस्टर महाजन जी और भाजपा के एमएलए और कॉरपोरेटर सारे मौजूद थे उस शादी में। खाना खाते हुए पाए गए ये सारे जितने भी ये फ़ोटोज़ है, ये वहाँ के रियल फ़ोटोज़ है। और ये शादी दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर के नज़दीकी फैमिली की शादी थी। अब ये बताया जा रहा है, और दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का, खास करके उप मुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर आके ये कहते हैं कि ये वो शादी नहीं थी, कोई खतीब नाम के हमारे जो नासिक के एक मौलवी है, उनके रिश्ते में शादी थी। ऐसा नहीं है। एक रात में ये इनविटेशन जो है वो बदली किया गया, और ये जो आप देख रहे हैं वो सामने जो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वो दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर के रिश्ते में वो शादी थी, ये सब लोग जानते हैं। पर इसके खिलाफ ये 289 हमारा आयुध होता है, विरोधी पार्टी का आयुध होता है। उस आयुध के माध्यम से जब विरोधी पक्ष नेता दानवे साहब ने ये मुद्दा उठाया, बंटी पाटिल जी ने इस मुद्दे को सपोर्ट किया, अनिल परब जी ने मुद्दे को सपोर्ट किया, और खड़से साहब ने, एकनाथ खड़से जो मंत्री रहे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमें किसी को, जब हमने परमिशन मांगी, हमें किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सभापति महोदया, जो पीठासन अधिकारी जिसको हम कहते हैं, वो किसी पार्टी की नहीं होती। ये हमारे संविधान की तौहीन है, ये संविधान का इंसल्ट है कि वहाँ बैठा हुआ जो भी कोई ये हो, चाहे वो महिला हो, चाहे सभापति हो, उपसभापति हो, इस तरह से जो सदस्य है उनकी आवाज़ वो दबा नहीं सकते। और हमारी आवाज़ तो दबाई, और सामने वाले हाथ उठा रहे हैं, उनको चुन चुन के उनको कह रहे आप बोलो, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बात और है इसमें
जो बंटी पाटिल भी आपको अवगत करेंगे मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में भी बताना चाहता हूँ। मान लो 1 मिनट के लिए खतीब साहब का संबंध दाऊद के साथ कोई भी नहीं है, हमें पता नहीं है कि है नहीं है, हमें पता नहीं, जो बताया गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस शादी में आईबी के लोग क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो देश का, उनके अधिकारी उसमें उस शादी में क्या कर रहे थे? उस शादी में जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्यों हुई? क्यों हुई? अगर ये शादी वो नहीं थी जो वो कह रहे हैं, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है और मंत्री बैठे हैं, वहाँ आमदार बैठे हैं, कॉरपोरेटर बैठे हैं भाजपा के, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये हमारा सवाल था, लेकिन हमें कोई भी सवाल उठाने नहीं दिया। हमें हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश, दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि सदन की जो हमारे ये है सभापति महोदया, वो कर रही है और इसके ऊपर हमने बाइकआउट किया है। आज पूरा दिन हमने बाइकआउट किया है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज है। इस तरह से कामकाज हमने देखा नहीं। मैंने 20 साल मैंने भी निचले सदन से ऊपर के सदन में मैंने काम किया है। हम में से सारे लोगों ने 15-15, 20-20 साल काम किया है। ये इस तरह की दादागिरी पीठासन अधिकारी वहाँ से कभी भी नहीं कर सकते और वो गैर कानूनी है। तो वो भी बात हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। ये मनमानी जो चल रही है सभापति महोदया की, विरोधियों का आवाज़ जो बंद करने की कोशिश कर रही है और गलत जो बात है वो रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने ये आवाज़ उठाई है और आपके माध्यम से हम आप बताना